गुड मॉर्निंग इंडिया। आज बहुत दिन के बाद मैं आपके बीच आया हूँ एक सवाल लेके कि जो अमेरिका में ने तय किया है अपने खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर कि कोरोना वायरस की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। किसी मित्र ने पूछा क्या ये सही होगा या गलत होगा। तो मेरे अनुसार ये 100% सही होगा। अगर इस तरह की रिपोर्ट में थोड़ा सा भी शक किसी भी राष्ट्र के ऊपर है तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस ये मानवता के खिलाफ एक अगर लैब में बना है तो एक मानवता के खिलाफ साजिश है। अगर ये नेचुरल रूप से वहां पनपा तब तो ठीक है, क्योंकि नेचुरल रूप से तो कहीं से भी कोई रोग हो सकता है। पर ये अगर सही रूप से हम जिस समय वायरस का पता चला था उसी समय WHO के पास जाते, रिपोर्ट सौंपते, तो नेचुरल तरीके से भी अगर वायरस पनपा था तो हम वहीं रोक सकते थे। पर हमने दबाने की कोशिश किया। ये 2019 में सबसे पहले एक डॉक्टर ने इस वायरस को पकड़ा। वो उसने रिपोर्ट तैयार कर ही रहा था कि उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हो जाती है। और इस रिपोर्ट को जिसने भी सार्वजनिक करने की कोशिश की, सबकी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। यही शक पैदा होता है। कुछ मीडिया का तो कहना है ये वायरस 2015 या 16 के बाद ही पहचान में आ गया था, थोड़ा थोड़ा। पर जो तथ्य सामने है 2019 में जो डॉक्टर इसे सार्वजनिक करने की कोशिश कर रहे थे उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हो जाती। और चाइना में ये आजादी नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, जिस तरह की आजादी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो आजादी इतनी है कि हम असेंबली के दोनों सदन में पारित बिल के कॉपी को सार्वजनिक टीवी चैनल के प्रोग्राम में फाड़ देते हैं। ये एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो सकता है, पर हमारे यहां आजादी इतनी दी गई है। और चाइना के यहां आजादी नहीं है।
जो भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई कर्मचारी हो। चाइना में सरकार के अगेंस्ट बोलना ही मौत को दावत देना है। जिस तरह उनकी एक पड़ोसी है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया में और अधिक है ये बात। उत्तर कोरिया में तो ये है कि कोई मोबाइल से फोटो तक नहीं ले सकता है। तो उत्तर कोरिया तो और भी आजादी नहीं, वो गुलामी है। और चाइना में भी किसी भी पब्लिक को आजादी नहीं मिली है। सरकार के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकता। और यही कारण है इस वायरस का इतने तेजी से फैलना। और ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वायरस लैब में बनाया गया है तो ये मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा साजिश है। और इस साजिश का पर्दाफाश होना जरूरी है। अगर लैब में बना है तो ये दंडनीय अपराध है। इस पर मानवाधिकार आयोग को भी सोचना होगा और पूरे राष्ट्र को सोचना होगा कि चाइना से किस तरह का संबंध रखते हैं, राजनीतिक तौर पे, विदेश नीति के तौर पे और आर्थिक तौर पे। सभी तौर पे पाबंदी बनानी होगी, उससे दूरियां बनाना होगा अगर उसने मानवता के खिलाफ ऐसा कुछ किया है तो। और अगर नेचुरल रूप से ये वायरस पाया गया तब कोई बड़ी बात नहीं, तब चाइना के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि जो आरोप चाइना आज झेल रहा है उस आरोप से मुक्त होगा तो ये दोनों राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। एक तो पूरा वर्ल्ड का शक दूर हो जाएगा, दूसरा जो शक चाइना को हम विक्टिम के रूप में देख रहे हैं वो भी उस विक्टिम के शक से दूर हो जाएगा अगर वुहान के लैब में ये वायरस नहीं बना। जबकि खुफिया विभाग का रिपोर्ट बहुत चौंका देने वाला है। उसमें चाइना आर्मी के 2-3 ऑफिसर भी शामिल थे। एक महिला ऑफिसर भी शामिल थी चाइना आर्मी के। तो ये जांच होनी चाहिए और ये जांच बहुत बारीकी तरीके से होनी चाहिए ताकि आने वाला समय में कोई भी राष्ट्र मानवता के खिलाफ साजिश नहीं कर सके। धन्यवाद।